ना सफर डराता है ना सफर थकाता है। दोस्तों, यह आईएमसी का जादू है, दिन रात काम करवाता है। दोस्तों, मैं राजे देखलिया मक्सी के पास कर्नाटक गाँव से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आदरणीय सर ने बताया कि मैं इसके पहले टीचर था, तो मैं भी पहले टीचर ही था। और 6 से 7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा था और 9 वर्षों से मैं तैयारी कर रहा था। अधिकतर जैसे हमारे कपिल जी सर है, हमारे राठौर सर मुझे जानते हैं कि मैं पिछले 9 वर्षों से बीपीएससी, यूपीएससी, आरबीआई, बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थी उसकी तैयारी कर रहा था। और मेरा 1% भी मूड नहीं था बिजनेस करने का, क्योंकि मैं 8th क्लास से बिजनेस कर रहा था। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था जब मैं बिजनेस कर रहा था। और दोस्तों, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको अनपढ़ से लेकर हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेटेड व्यक्ति रहता है ना, वहां तक का व्यक्ति कर सकता है इसको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेरा मूड बिजनेस में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं 8th से लगाकर मेरा BBA ट्रिपल MA मेरा है, BCA है, BCA है, PGDCA। और मैं 3 एग्जाम क्वालिफाई था, 2 में मेरी जॉब लग चुकी थी ऑलरेडी। टीचर का मेरा हो गया था ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, और एक एग्जाम थी 2017 में लेबर इंस्पेक्टर वाली, उसमें मैं क्वालिफाई था। और मेरा भी माइंड सेट जॉब का ही था। पर अचानक हमारे जो ग्रेट गुरु है श्री दीपक जी चौधरी सर, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मेरी बहुत मदद की। और दोस्तों, मुझे 5 महीने में उन्होंने वहां लाके छोड़ दिया। दोस्तों, ये टाई मुझे बहुत पसंद थी। ये जो टाई है ना, ये मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन ये टाई हर कोई नहीं पहनता है। आती तो 150 रुपए की है ये, पर किसी में हिम्मत नहीं कि बिगर योग्यता के पहन ले। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? ये जो टाई मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा भी सपना, जो अगर मैं पीएससी क्वालिफाई करता तो हो सकता है डीएसपी और फूड इंस्पेक्टर हो, या यूपीएससी निकलता तो मैं एसपी, डीएसपी कुछ बन जाता। मेरा टारगेट था कि एग्जाम निकालनी है। लेकिन अचानक जो हमारे ग्रेट गुरु दीपक जी चौधरी है, वो कई कारणों से सीएनडीएफ गए थे और उनको होटल पे खाना खाने के लिए रुकना था, और उसी होटल पे मेरी दुकान थी। तो मेरा 20 वर्षों का अनुभव है बिजनेस में, कि प्रोडक्ट को मैं देख के बता देता हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। चाहे कितना भी शातिर कंपनी मैन्युफैक्चरर हो, देख के बता देता हूँ कि इसमें कितना मार्जिन है और कितना प्रॉफिट है और कितनी क्वालिटी है। मैं बेच रहा था, सर ने मुझे देखा, ऐसे ही ड्रेस में आए थे, वो बोले सर थोड़ी बात करनी थी, सर थोड़ा रुको, मेरे पास ग्राहक है। क्योंकि जब मैं ग्राहक से बात करता हूँ ना, तो मैं मेरी घरवाली पर भी ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि पैसे ग्राहक से आते हैं, घरवाली से नहीं आते। कोई भी हो मेरे सामने, 100 कोई भी हो आएगा, मैं नमस्ते करता हूँ, बिठा देता हूँ। तकरीबन मैंने 1 घंटे ग्राहकी करी, सर को चाय वाय पिलाई। सर मुझसे ज़्यादा शातिर थे। सर ने केस तो पढ़ लिया था कि ये नेटवर्किंग नहीं करेगा। बोला राय जी, आप इतना प्रोडक्ट बेचते हो तो हमारे पास भी प्रोडक्ट है। मैंने बताइए सर कौन सा प्रोडक्ट है? बोले ये हमारा पेस्ट है, बहुत बढ़िया दामों में काम करता है, कैसे भी लाल पीले ठंडा गर्म पानी, ब्लड, गद्दू, पायरिया वगैरह। तो मैंने ठीक है सर, मैं वैसे भी ऑलरेडी पहले से पेस्ट बेचता था। दुकान मेरी होटल पर है, जो ढाबा वगैरह होता ना, जहाँ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट रहते हैं, उस पर थी। सर ने मुझे एक पेस्ट दिया, एक तुलसी दी, एक डाइजेस्ट दी। बोले राय जी आप ये यूज़ करना, और अच्छा लगे तो मुझे बता देना। अब मैंने क्या प्रोडक्ट को लिया और देखा कि एन आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, GMP हलाल, WHO सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड। बस समझ गया कि छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों WHO एक ऐसा मार्का है कि जिसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। बहुत सारे बोलते होंगे आपको कुछ भी लिखवा दो, बोलते होंगे ना मार्केट में आप जाते होंगे तो कि सर हमारी कंपनी बहुत सर्टिफाइड है, तो बहुत सारे बोलते होंगे कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी नहीं लिखवा लो, कुछ भी नहीं होता है। सर्टिफिकेट को लेना पड़ता है। चप्पल जूते टूट जाते हैं जब जाके सर्टिफिकेट मिलते हैं। मैंने पढ़ा उसको, मैंने प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो मैं 2 से 3 दिन में समझ गया कि बहुत दमदार प्रोडक्ट है। मैंने तुलसी डाइजेस्ट खोला, काउंटर पे हर व्यक्ति को पिलाया। 2 से 3 दिन बाद सर का फोन आता है, राय जी प्रोडक्ट अच्छे लगे? मैंने कहा बिल्कुल लगे सर अच्छे। बोले कितने का पहुंचा दो माल में? मुझे नहीं बोला कि काम करना है आपको, अगर मुझे बोल देते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे भ्रम था। क्या था कि जोड़ने वाला काम है, पैसे खाने वाला काम है।
कोई स्कीम और लॉटरी नहीं है, ये बिजनेस है। आप 2 तुलसी बेचेंगे तो आपको 120 रुपये आएंगे, ये लॉटरी नहीं है, ये बिजनेस है। आपने मेहनत करी, आपने खरीदा। ऐसे मैंने मेरा व्यापार चालू किया। सर मुझे 5,000 के प्रोडक्ट लेके आए, मैंने 3 दिन में वो प्रोडक्ट बेच दिए। सर का 2-3 दिन बाद फोन आता है कि राय जी प्रोडक्ट मैंने तो बेच दिए। फिर उन्होंने मुझे 30,000 के प्रोडक्ट दिए, वो मैंने फिर 10 दिन में बेच दिए, क्योंकि बेचने के मामले में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से कर ही रहा था। जब मैंने इस चीज़ को समझा, सिस्टम को समझा, और 2 महीने बाद दोस्तों मैंने निर्णय लिया कि यार राजेश, तैयारी और IMC एक साथ में नहीं होगी। तैयारी, क्योंकि मैं 8th क्लास से करता हुआ आ रहा था, मैंने देख लिया क्या राजेश, या तो IMC होगी या फिर तैयारी होगी। फिर मैंने लोगों के बारे में पढ़ा, जब जैसे अभी मैं आपके सामने कपिल सर की बात करता हूँ। सर का जो पे आउट है 3 से 5 लाख बनता है। मालूम आपको कि नहीं मालूम? मानते हो नहीं मानते हो? सर कितना समय हुआ आपको? मतलब अप्रोक्स 8-9 साल, 8 साल मान लेते। 8 साल में सर 3 से 5 लाख पे पहुंच गए। अगर मैं टीचर की जॉब ज्वाइन करता तो वही 50,000 मुझे 10 साल के बाद भी 50 ही मिलते। जब मैं रिटायर होता ना, तब जाके मुझे 70-80 हज़ार होते। मैंने मेरा कैलकुलेशन लगाया, जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए थे, फिर मैंने सर्च किया IMC को, तो मैंने मेरा कैलकुलेशन निकाला कि कोई 5 वर्ष में CP बन रहा है और CP का पे आउट आ रहा है 15 लाख 10 लाख। तो मैंने सोचा कि जब 10 साल में मैं अगर 50,000 की इनकम के अनुसार एक साल में 6 लाख कमाता